दाई अम्मा का छलावा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की एक कहानी है। कहते हैं एक जमाने में वहां दाई अम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था, बस सब उसे दाई अम्मा कहते थे। दाई अम्मा गांव की औरतों का प्रसव करवाया करती थी। उसके पास ऐसी जड़ी बूटियां और तंत्र मंत्र थे जो और किसी के पास नहीं। लोग उससे डरते भी थे और जरूरत पड़ने पर उसी के पास जाते भी थे। कहते हैं दाई अम्मा का गुस्सा अगर आ जाए तो कोई बच नहीं सकता। एक अमावस की रात गांव की एक औरत कमला का प्रसव हो रहा था। दाई अम्मा को बुलाया गया। पूरा घर डर के साए में था, क्योंकि अम्मा के आने के साथ ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, दिए बुझने लगे, कमला की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। तभी अचानक बच्चे की मौत हो गई। कमला भी दम तोड़ गई। गांव वाले भड़क उठे, दाई अम्मा दायन है, ये बच्चों को खा जाती है। उन्होंने दाई अम्मा को पकड़कर गांव के पीपल के पेड़ से लटका दिया। मरते वक्त दाई अम्मा ने भयंकर शाप दिया, तुम सबकी औलादें भी ऐसे ही मारी जाएंगी, मैं लौट कर आऊंगी। कुछ महीनों तक सब शांत रहा। फिर अमावस की रातें डरावनी होने लगी। नवजात बच्चे अचानक गायब हो जाते, कभी झूले अपने आप हिलते, कभी घर के बाहर बूढ़ी औरत की परछाई दिखती। गांव वालों ने समझ लिया, दाई अम्मा का छलावा लौट आया है। औरतें रात में अपने बच्चों को गोद में लेकर जागती रहती, खटखटाहट सुनकर दरवाजा नहीं खोलती। लेकिन एक रात गांव में सुनीता नाम की नई बहू आई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे गांव की पुरानी बातों का कोई डर नहीं। एक रात सुनीता अकेली थी। रात के ठीक 12 बजे खिड़की पर दस्तक हुई। खट खट खट। सुनीता ने झांक कर देखा, कोई नहीं। दरवाजा बंद किया ही था कि एक फुसफुसाती आवाज आए, बेटी चल प्रसव कराना है। उसने देखा एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में, भीगे बाल और लाल आंखों के साथ उसके सामने खड़ी थी। सुनीता की चीख सुनकर जब घर वाले आए तो वहां कोई नहीं था। गांव वाले डर के मारे तांत्रिक भैरवनाथ के पास पहुंचे। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तंत्र साधना की। भैरवनाथ ने कहा, ये आत्मा तंत्र से बंधी है, बिना हवन और पिंडदान के जाएगी नहीं। अमावस की रात गांव के सभी मर्द महिलाएं तांत्रिक के साथ एकत्र हुए। पीपल के नीचे हवन शुरू हुआ। तभी आंधी चली। धुएं में दाई अम्मा की आकृति उभरी। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं सबकी औलादें ले जाऊंगी। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ा, ओम कालभैरवाय नमः। अचानक हवन की अग्नि तेज भड़क उठी। अगली सुबह सब कुछ शांत हो गया। झूले बंद हो गए, बच्चे सुरक्षित। गांव वालों ने दाई अम्मा का विधिवत पिंडदान और पीपल पर दीपक जलाकर माफी मांगी। तांत्रिक ने कहा, अब ये आत्मा सो गई है, पर हर 12वें साल की अमावस को जाग जाती है। आज भी रामपुर में पीपल का वो पेड़ खड़ा है, कोई रात में उधर नहीं जाता। कहते हैं अगर अमावस की रात खटखटाहट सुनाई दे तो दरवाजा कभी मत खोलना।